एक दिन इज़राइल के जो लोग थे, जो कनान में रह रहे थे, आप जानते होंगे ये लोग बहुत बार खुदा के खिलाफ जाते थे। कई बार ये परमेश्वर के विरोध में काम करते थे और परमेश्वर इनको नबियों के द्वारा समझाता था, प्रॉफिट्स के थ्रू। इसलिए आप बाइबल के अंदर पहला शमूएल के बाद नबियों की लाइन देखोगे। कुछ नाम मुझे याद हैं, कुछ नाम मुझे याद नहीं भी, जैसे कि यशाया, यहेजकल, बहुत सारे सपनिया, कुछ माइनर प्रॉफिट्स हैं, कुछ लोगों की किताबें बड़ी छोटी हैं। आप देखते रहेंगे, आपको सपनिया, योना, ये सब किताबें आपको छोटी मिलेंगी। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत लंबे अरसे समय तक प्रोफेसी की थी, जैसे कि यर्मिया, यशाया। आप इनको देखेंगे तो 50-50 अध्याय लिखे हैं इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े। इवन भजन सहायता के बाद अगर सबसे बड़ी किताबें भी इनकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी, एक चीज के बारे में। जिन दिनों में इज़राइल गुनाह कर रहा था, उन दिनों में परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है यहां से उठ, और यिर्मयाह को प्रभु कहता है यहां से चल, और यिर्मयाह को एक घर में ले जाता है। उस घर में एक चाक थी, यू नो द चाक, जिसके ऊपर आप मट्टी से कुछ बनाते हैं, उसे चाक कहते हैं। यू नो, वहां पर एक चाक थी और वहां पर एक पॉटर बैठा हुआ था, और वो मट्टी से लेके बर्तन बना रहा था। और परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह को ले जाकर कुछ बातें कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ये बातें वहां पर नहीं बोल सकता था? लेकिन क्यों वो यिर्मयाह को एक पॉटर के घर में ले जाता है और वो उसके सामने एक उदाहरण देता है कि देख, मैंने तुम लोग को ऐसे बनाया था, लेकिन आज मेरे बर्तन मेरे खिलाफ हैं। यहां देखिए, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के सिवाय कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी को शेप नहीं देना चाहिए। नेवर। परमेश्वर उस व्यक्ति को ले जाता है और कहता है, देख, मैं इस पॉटर की तरह हूं, मैं लोगों को शेप देता हूं। यह बात अलग थी कि वो विरोध कर रहे थे, वो गुनाह कर रहे थे, खुदा उनको ये समझाता है। लेकिन व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मुझे परमेश्वर ने एक वाणी कही, सूरज, कोई तेरी जिंदगी को शेप नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीमार हैं और आपकी जो टेस्ट्स हैं उसमें रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है, और शैतान उस बात को लेके आपके अंदर तरह तरह की बातें डाल रहा है, आप जानते हो वो आपको शेप देने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल अपनी टंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता। दे डोंट नो, वो 2 साल में सीख चुके थे बोलना, लेकिन क्या बोलना है वो आज तक नहीं सीख पाए हैं जीवन में। और कई बार जब ऐसे लोगों की जुबान डेविल यूज करता है आपको डिस्करेज करने के लिए, अरे तू है ही डफर, यू नो, समटाइम्स लोग ऐसे बात करते हैं आजकल, तू है ही डफर, तू कहां इंटेलिजेंट है, और आप उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। आपको पता है, कुछ चीजें आपको पता भी नहीं चलती हैं जो आपको शेप देती है। परमेश्वर के वचन के सिवाय आपकी जिंदगी में आपको कोई शेप नहीं देना चाहिए। एक वर्ड ही है जो हमें शेप देगा, और वो राइट शेप देगा। कई लोगों को मैंने देखा है, अब मैं इतना ऑब्जर्व करने में इतना माहिर नहीं हूं, ना होशियार हूं। हाँ, जब मुझे पवित्र आत्मा डिस्कर्न करवाता है तो मैं एक अलग लेवल पे चला जाता हूं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप देखिए इन दिनों में आपको कौन शेप दे रहा है? दुनिया के प्रभु। वो आपका पॉटर है। मैं आज आपको ये वर्ड स्टार्ट करने से पहले ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको एक ब्यूटीफुल आकार देगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं हमारा
रचयिता, हमारा जो पॉटर है, जो हमारा बनाने वाला है, वो हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करता हूं अब वो जो ये जो मट्टी जो हम हैं, वो उसे एक नया आकार देगा। आमीन। किसी ने आपको बोल दिया, याद रखिए, आज से बहुत साल पहले आई वॉज इन टाटा हॉस्पिटल। मैं एक बेबी से मिलने गया था जो सिर्फ 6 साल का था और मात्र 1 महीना जिंदा रहने वाला था। मैं उससे मिलने गया, कीमो हो चुका था, बाल उड़ गए थे, बैठा हुआ था, पतला हो गया था। तब मैंने उसकी मम्मी से पूछा, मुझे कुछ कॉल आया था कि आप प्लीज दुआ करने जाएंगे। आई थिंक 2000 आरकेटी में थे जब हम, 15 या 14 की बात है जब हम उस चर्च में थे, बहुत ओल्ड बात है। मैंने यहां से ट्रेन पकड़ी, मैं वहां पर गया, हॉस्पिटल में उतरा। मैंने उनकी मदर को कॉल किया कि आंटी हम लोग नीचे खड़े हैं। बोला हाँ बेटा मैं आ रही हूँ लेने। हम ऊपर गए दुआ करने के लिए। हमने पूछा आपका बच्चा, तो उन्होंने बोला अभी तो डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि 1 महीना ही है। मैंने कहा आंटी डॉक्टर बोल रहे हैं ना, खुदा थोड़ी बोल रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं उनकी मदर इतनी अपसेट थी कि वो मेरे वर्ड्स को भी कैच नहीं कर पा रही थी। वो रोते जा रही थी। तब हम उससे मिलने गए एंड यू नो वो बेबी जॉयफुल था और बच्चा खुश था। मैंने सोचा और हीरो कैसा है तू? हाँ अंकल मैं ठीक हूं, आप मम्मी को समझाओ ना खाली। मैंने कहा अरे मम्मी समझ जाएगी, चिंता मत करो। और बता, सूप पी रहा था वो बैठ के। तब उसने जब उसकी सूप कंप्लीट किया, फिर हमने उसके लिए दुआ की। आज 6-7 साल हुए हैं, वो जिंदा है। मैंने उनके परिवार से बात की है। मैंने उनको कहा आप हमारे कलीसिया में गवाही देने आओ। उन्होंने बोला हम जल्द आएंगे, जैसे हमको समझ मिलेगा। इन दीज डेज दे आर इन बैंगलोर। तो मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात की। मैंने कहा कैसा है? बोलती है हाँ ठीक है, खुदावन के फजल से वो ठीक है। और मैंने उसको कहा मैं बात कर सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा आंटी आप, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। और बीच में भी टच में थे वो लोग, लेकिन लॉकडाउन से मैं सोच रहा था डॉक्टर एक अलग शेप दे रहा था, खुदा ने एक अलग शेप दे दी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वह आपका रचयिता है, राइट? हमें वो शेप देगा, हमें दुनिया शेप नहीं देगी। दुनिया जो कपड़े ऑफर करेगी हम वो नहीं पहनेंगे, हम वो पहनेंगे जो हमारे खुदा को पसंद है। दुनिया हमें बहुत सारे मेकअप्स ऑफर करेगी, हम वो मेकअप नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे प्रभु को पसंद है। दुनिया हमें कहेगी तू डफर है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, और हम उन्हें एक ही बात कहेंगे, मसीह ही हमारी योग्यता है, ओनली जीसस। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए, नो। आप मोटे हो, आप इसलिए पतले हो रहे हो क्योंकि आप सबको पसंद आओ। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। आप पतले हो इसलिए खा रहे हो ताकि आप थोड़े हेल्दी बनो और लोग आपको देखें। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। इसलिए पॉल कहता है जो करो प्रभु के लिए करो, डू फॉर द लॉर्ड। आमीन। दुनिया आपको शेप नहीं देनी चाहिए। आपको शायद इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शब्द बहुत कठिन है बोलना, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिंदगी दाव पे लगा दी उसने अपनी। सोचो जब ऐसा हमारा समाज क्या बोलता है ऐसी औरतों को जो विदाउट हस्बैंड प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओ इतने गंदे गंदे वर्ड्स, टाइटल्स हैं ऐसी बहनों के लिए। लेकिन आपने सोचा जब एंजल उससे कहता है ए मैरी, खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, परम प्रधान की ताकत तेरे ऊपर वास करेगी और तुझसे एक बेटा पैदा होगा। और सब सुनने के बाद एक मंगनी की हुई औरत लेडी कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। व्हाट अ वर्ड! लोग क्या कहेंगे? हु केयर्स? लोग शेप नहीं देंगे मुझे, लोग मुझे शेप नहीं दे सकते। मेरा शेप मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा, मेरा खुदा डिसाइड करेगा। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो। ओ मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं उसको कैरी करूं। एक परमेश्वर के दास ने कहा मरियम उसे उठा रही थी जो पूरी दुनिया को उठा के चलता है।
मरियम उससे कैरी कर रही थी जो हम सबको कैरी करके चलता है। व्हाट अ प्रिविलेज, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। भले जिसको जो बोलना है सोचना है सोचने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। That's God's word will shape you। परमेश्वर का वर्ड आपको आकार देना चाहिए, वो आपके अंदर ऐसी सोच पैदा करना चाहिए, दुनिया नहीं। You know, sometimes आप पता भी नहीं चलता, your life is controlling by others। बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर एक्चुअली कोई और चला रहा है, चला आप रहे हैं, दिमाग किसी और का है। क्यों? आपकी जिंदगी पर केवल पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। क्या कहती है बाइबल? कभी आपने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा? जंगल में यीशु को कौन ले गया? शैतान। पढ़िए, पवित्र आत्मा, वो उसे ले गया। कभी कभी मैंने देखा है बहुतों की जिंदगी कोई और कंट्रोल करता है। याद रखिए, मैं आपके साथ सिर्फ चर्च मैटर्स में बंधा हुआ हूं। आप यहां से जाने के बाद घूमो फिरो, कुछ भी करो, मेरी कोई भी आपके कभी भी याद रखना, मेरी तरफ से कोई भी नहीं है। मैं किसी की यहां पर पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नहीं हूं। यस, मैं तब चुप नहीं रहता जब कोई चर्च खराब करे, जब कोई स्पॉइल करे चर्च को, कोई लड़का लड़कियों को स्पॉइल करे या कोई लड़की लड़कों को स्पॉइल करे। ओ, मैं बर्दाश्त नहीं करता ये चीजें। जब मैं सुनता हूं गॉसिप्स कि ये बहन किसी के लिए बार बार हर घर में बोल रही है, मैं इमीडिएटली उनको फॉरगिव कर देता हूं, बट आई नेवर फेलोशिप विद देम। अगर उन्हें पछतावा हो गया कि हां मैंने गलत किया है और वो अगर माफी मांग लेते हैं, फिर उनके साथ संगति भी करता हूं। पर अगर कोई ऐसा है जो गुनाह कर रहा है और उसको पछतावा नहीं है, मैं उसको फॉरगिव कर देता हूं, पर मैं कभी उनके साथ संगति नहीं करता। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई पछताए तो उससे माफ कर। हमें हर हाल में सबको माफ करना है, संगति नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट? डोंट बी सो इमोशनल। ओ नहीं ब्रदर, जाइए, आप और रगड़े झगड़े पैदा करेंगे, देखना आगे वाले दिनों में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें कोई पछतावा नहीं है और मैंने उनको ऐसे ही माफ कर दिया, फिर संगति में रखा, उनको एहसास तक नहीं हुआ कि वो गलत है, और मैंने देखा है ये कंटिन्यू करते जाते हैं। इससे अच्छा कुछ लोगों को दूर रखो खुद से, ताकि इन्हें महसूस हो दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हर नॉनसेंस चर्च में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, मैं दो चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पर्सनल लाइफ के तो बारे में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, अगर मैंने आपकी पर्सनल लाइफ कंट्रोल करना स्टार्ट की ना, आप मुझसे फेडअप हो जाओगे। अगर आपको मैंने देखा कि आप 1 किलो कांदा लेके जा रहे हो और मैं आपको बोलूं, सिस्टर आपने कहां से लिए? ब्रदर मैंने यहां से लिए। ओके, कितने के लिए? 20 रुपए के। एक्चुअली वहां पर 15 रुपए में मिल रहे थे। आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे तेरा काम क्या है? काय को हर जगह पे घुसता रहता है तू? कुछ लोग है ना, इतने ज्यादा मूर्खताएं करते हैं, किसी के भी घर में चले जाएंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा। उन्होंने आपसे पूछा, काय को वकील बन रहे हो आप? डोंट कंट्रोल अदर्स लाइफ प्लीज। जब तक कोई सलाह न मांगे तब तक न दो। बस चले गए हम किसके भी पास और हमने बोलना स्टार्ट किया, ओ ये क्यों है, ओ ये क्यों है, ओ ये क्यों है, घर में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो एक ही प्रार्थना करेंगे, ये जाए, इसको फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे। यस, हाँ, जब मैं देखता हूं चर्च में कोई भाई है जो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे लोग स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या कोई ऐसी बहन है जो ऐसा काम कर रही है जिससे कि कुछ घर चर्च के अंदर कुछ अशुद्धता फैल रही है, ओ मैं वादा करता हूं, मैं सारे काम धंधे छोड़ के आपके पीछे लग जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम, आमीन।
ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के मैं आपके पीछे लग जाऊंगा और एक एक आपकी इंक्वायरी निकाल दूंगा। और अगर मुझे ये बातें सत्य मिली, आपको मेरे मोबाइल से नंबर से फोन आएगा, बड़े प्यार से मैं आपको कहूंगा मुझे आइए, मुझे आपसे बातें करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रास्ते पर सारे आपके गुनाह याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा पता चला है इससे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े प्रेम से कहता हूं, मेरा सामना करना आसान नहीं होगा आपके लिए। मैं ना टटोल टटोल के पूछूंगा क्या हुआ, कहां मिला ये आदमी, कैसे किया, नंबर कहां से मिला, ये कहां से मिला। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के सामने बैठे हो। ओ, आपको सच कहता हूं, मैंने एक हफ्ता पहले भी एक की क्लास ली है। आई डोंट केयर वो चर्च आए कि नहीं आए, ओ हु केयर्स। नंबर्स बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहां पर हम, मसीह की दुल्हन तैयार करनी है। आमीन। सो बी स्ट्रिक्ट। फ्यूचर में आप भी कभी पास्टर बनो भाइयों, दो चीजें कभी बर्दाश्त मत करना, लड़के लड़कियों के अफेयर्स, गॉसिप्स, कभी बर्दाश्त मत करना। ये खत्म कर देंगे चर्च को। बी स्ट्रिक्ट, स्टैंडर्ड मेंटेन करो कलीसिया के अंदर। कोई भी बहन, कोई भी भाई जो आपको यहां वहां की बातें करते ना, इसके व्यक्तिगत जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कृपया इन शब्दों को वापरिए। उन्हें कहिए अपना बड़ा मुंह बंद रखो। इंग्लिश में और डिसेंट है, शट योर बिग माउथ। राइट? भैया आप इन बातों में स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सिंपल, चर्च में पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आमीन। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके अगर कभी भी चर्च में कोई भी एल्डर आपसे रूठ चले, कॉल मी। कोई भी आपसे सिंपल बदतमीजी से बात करे, मुझे कॉल करो। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, मैं उनकी क्लास ले लूंगा। यस, खुदा के लोग थक कर आए यहां पर, बेचारे मर कर आए, और हम उन्हें एटीट्यूड दिखाएं? कभी भी नहीं। अरे जो मेरी हालत होती है ना प्रीचिंग करने के बाद, मैं नीचे उतरता हूं, आपको नहीं पता, अनॉइंटिंग निकलने के बाद एक इंसान थोड़ा को रेस्ट चाहिए। मैं फिर भी पूरी ट्राई करता हूं कि मैं किसी को इग्नोर करूं, मैं हर एक से मिल लूं एटलीस्ट। हाँ, जब होता है मुझे बहुत काम रहता है तो मैं निकल जाता हूं। आइए कहिए अपने पास वाले से, प्रभु का वचन ही आपको शेप देना चाहिए। यस, आमीन। चलो स्टार्ट करें, अभी शुरू करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला शमूएल 30 अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल 30 अध्याय। ब्रदर आप लगाइए 30 का 8। 1 सैमुएल 30 वर्स 8। ओ प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूं तेरा वचन आज हमें एक नया शेप दे। आमेन। ओके। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इंग्लिश में लिखा है, डेविड इंक्वायरीड ऑफ यहोवा सेइंग इफ आफ्टर द ट्रूथ। ओके, चलिए हिंदी ज्यादा इसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने इंग्लिश में कुछ डिफरेंट वर्जन्स पढ़े, लेकिन हिंदी इतनी इसमें मस्त है। निस्संदेह, बोलिए निस्संदेह, निस्संदेह, बोलो निस्संदेह, बोलो निस्संदेह का मतलब कोई संदेह नहीं है, दो बातें हैं ही नहीं। जो लोग पीछे बैठे हैं वचन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, संडे है, आपको एक ही संडे मिलता है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। वॉइस बढ़ाइए भाई, सुनिए। आप सभी जानते हैं स्वयं पर
निर्भर होने के कारण राजा शाऊल ने अपना राज्य खोया था। अगर आप नहीं जानते हैं स्वयं पे निर्भर होना क्या होता है, तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं। जब आपके खुद के तरीके खुदा के तरीकों से मैच नहीं करते, इसका मतलब है आप स्वयं पे निर्भर हैं। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक राजा को नियुक्त किया जिसका नाम था शाऊल, और आपको मैं बताना चाहता हूं उसकी शुरुआत इतनी औसम थी। जानते हो मैं उसकी शुरुआत इतनी औसम क्यों कहता हूं? लाइक पॉल, ही स्टार्ट हिज क्रिश्चियन लाइफ विद फास्टिंग। वह 3 दिन 3 रात भूखा था, तब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा था। कभी आपने किसी व्यक्ति को मसीह जीवन की शुरुआत इस तरह करते हुए देखी है? उपवास और प्रार्थनाओं के साथ पौलुस ने की थी। वैसे ही मैं हमेशा कहता हूं शाऊल ने अपने जीवन की शुरुआत जानते हो कैसे की थी? मुझे लगता है क्या शुरुआत थी, काश हम सबों की शुरुआत भी ऐसे हो। और जानते हो वो शुरुआत क्या थी? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। वाह, व्हाट अ बिगिनिंग। आप इसे कितने लोग के बाद जानते हैं वो उसे ढूंढ रहे थे। अरे तू कहां है? लिखा है वो छुपा हुआ था। कहां हैं आजकल ऐसे लोग जो ऊपर नहीं आना चाहते, जो छुपे हुए रहते? They are the leaders in the coming days. आने वाले दिनों में वो इस कलीसिया के अंदर अगुए हैं जो लीडरशिप नहीं चाहते, जो खुदा के साथ जीना चाहते। He began his life like this. उसने अपनी लीडरशिप की शुरुआत ऐसे की थी। आपको पता होगा जहां पर लोग बड़े बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। मुझे अजीब लग रहा था कि यीशु मसीह प्रभु भोज खा रहा था और वे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे इसके जाने के बाद इसकी जगह किसे मिलेगी। पढ़ा है आपने? वे आपस में विवाद कर रहे थे, हम में बड़ा कौन। अंग्रेजी बाइबल पढ़िए, लिखा है इसके जाने के बाद सीट किससे मिलेगी। यू नो समटाइम्स बड़ी फूलिश थिंग्स लगती है मुझे ये, कि अगर इस कलीसिया के अंदर जो चेलों की कलीसिया है, जो एक शिक्षा की कलीसिया है, अगर यहां पर भी लोग अगर पोजीशन के बात पे अगर वाद विवाद करे, तो मुझे लगता है यू आर लर्निंग जीरो। यहां देखिए, शून्य। क्या सीखा है आपने? शून्य। अगर आपको लगता है ओ इनको सेवा दे दी, मेरे को सेवा नहीं दी, मेरे को सेवा दी, उनको सेवा नहीं दी, ओ आई डिजर्व मिनिस्ट्री एक्चुअली। यू नो समटाइम्स लाउडर थॉट्स बहुत लाउडर होते हैं आजकल। कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने शाऊल को सेवा दी, और शाऊल ने जानते क्या किया? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर जानता था ऐसे लोगों को ही खड़ा करना चाहिए। आप पूरा इतिहास पढ़ो बाइबल का। यिर्मयाह को प्रभु कहता है जा, मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता बनाया है। यिर्मयाह कहता है मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर मूसा को कहता है जा इन्हें छुड़ा, वो कहता है मैं तो बद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास को, उन लोगों को उठाया गया जो कभी एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। वो बनना ही नहीं चाहते थे, उनकी डिजायर ही नहीं थी। यू नो उसके बाद जब परमेश्वर शाऊल को बुलाता है और कहता है तू मेरे प्रजा की चरवाही करेगा, तू उनका चरवाहा बनेगा। लेकिन जानते हो बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, पर आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। ओ किंगशिप, शायद आपको पता नहीं है किंग के दरबार में जो भेंटें आती हैं उन दिनों में, शीबा की रानी क्या क्या लेकर आई थी सुलेमान के लिए। ओ आप पढ़ के देखो, उसके बाद ही इसका दिमाग थोड़ा उल्टा चलना स्टार्ट हुआ था। द बाइबल सेस उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया। आप देखिए भेंटों के पीछे जाकर, गिफ्ट्स के पीछे जाकर उसने अपनी क्या हालत कर दी। वह नामान का कोड भी लेकर आ गया। कभी चीजों के पीछे क्रेजी होना कभी मत सीखिए, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखिए हम सिर्फ नरक डिजर्व करते थे। आज भी मैं कहता हूं मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। जो कुछ मिले उसका धन्यवाद। लेकिन जो लोग सोचते ना ओ मैं ये डिजर्व नहीं करता, उन्हें कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट वही हो सकते हैं जो अपने जिंदगी में हर दिन जानते हैं पहले भी आज भी
मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है कि उसने मुझे कपड़े दिए, ये उसकी दया है कि उसने मुझे थोड़े पैसे दिए हैं, ये उसकी दया है कि उसने मुझे खाना दिया है। थैंक यू जीसस। लेकिन जो लोग सोचते हैं ओ मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ओ आई डिजर्व द बेस्ट। ब्रदर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने खुदा को आज तक उसकी दया को नहीं समझा। जिस दिन आपने उसकी दया के साथ इनकाउंटर किया ना, आपको एक थॉट घेर लेगा कि मैं सिर्फ पहले भी और आज आज्ञा पालन करने के बाद भी मैं नरक ही डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है, उसने मुझे बचाया है। ऑलवेज अप्रिशिएट द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया की स्तुति करना सीखो। क्या कहता है पॉल? उस अनुग्रह की स्तुति जो उसने मुझ पर किया। वो कहता है हर उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद जो उसने मेरे साथ की। शाऊल जब फेल होता है, जब वो स्वयं पे निर्भर होना स्टार्ट होता है, पहले के दिनों में ऐसी शुरुआत, पर आहिस्ते आहिस्ते आप देखा आपने, एक चीज देखी आपने, परमेश्वर उसे जो कहता था वो उसका उल्टा ही करता था। प्रभु ने साफ साफ कहा सबको मार, ये लोग जादू टोने में इन्वॉल्व हैं, खत्म कर इनको। फिर भी वहां के राजा को लेकर आ गया। एक दिन प्रभु उसको कहता है मैं बलिदान करूंगा सैमुअल के द्वारा। सैमुअल आएगा, बलिदान करेगा। लिखा है प्रजा के लोग यहां वहां हो रहे थे, सब घर जा रहे थे। इसने बोला रुको रुको रुको, इसने काट दिया। एक टाइम ऐसा आया वो स्वयं को अधिक समझने लगा, स्वयं पे निर्भर होने लगा। तब परमेश्वर ने कहा घर भेज भाई इसको, चल मैं एक नया चरवाह स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई लीडरशिप स्टार्ट करूंगा। आपने पढ़ा होगा परमेश्वर ने एली की गर्दन तोड़ी थी। गर्दन हमेशा लीडरशिप की एक चित्र है। मसीह कलीसिया का सर है, हम उसकी देह हैं। एली कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूटी। एक प्रोफेसी थी इज़राइल के लिए कि ओल्ड चरवाहे अब जा रहे, अब नए चरवाहे आएंगे जो परमेश्वर की चराई करेंगे, उसके लोगों को चराएंगे। और उसके बाद खुदावन का कलाम कहता है एक समय ऐसा आया, अब सामने देखिए, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो बहुत छोटा सा लड़का था। इतिहास ऐसा बताता है कि वो 18 साल का भी नहीं था, पर परमेश्वर उसका अभिषेक किया। हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। हो सकता है आपकी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो, मेरी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो। मुझे टीचिंग के लिए अनॉइंटिंग मिलती है, आपको किसी और काम के लिए अनॉइंटिंग मिलती है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, आपको अभिषेक पाने के लिए मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आप सब अभिषिक्त हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए मैं अनॉइंटेड हूं, कहिए मैं अभिषिक्त हूं। दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यस, आइए सामने देखिए। एक दिन परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करता है और आप सभी जानते हैं अभिषेक पाने के बाद प्रभु उससे राजा 13 साल बाद बनाता है। क्यों? सोचो, अगर मैं एक यहां पर लड़के को 17 साल का है, समझो एक लड़का, और मैं उसको कहता हूं लीडरशिप में आ जा, मैं बाहर जाता हूं ना, मेरे पीछे प्रचार करना। अब ये लड़का कॉलेज पढ़ता है, जब लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है, एकदम फ्रेश है, और यहां आ जाएगा। मुझे बताइए, जिस दिन आप में से जितने भी लोग यहां हैं, सर्विस स्टार्ट होती है 10:30, समझो आप यहां पर 12 बजे आते हो और ये बंदा यहां पर प्रचार कर रहा है, तो जानते हो आप आए और उसने आपको देख लिया। अब देखो उसका प्रचार कैसे स्टार्ट होगा। आप सभी जानते हैं, अब देखो मैं उस लड़के के अंदर आ गया हूं। आप सभी जानते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, लेकिन लोग है ना एक नंबर के मूर्ख, उनको यह तक नहीं पता है कि कितने बजे चर्च आना चाहिए। भैया आपकी प्रचार की टोन क्यों बदल गई? आपने ताना क्यों मारा उस बहन को?
जानते हो आपने क्यों माना? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि लोग लेट क्यों होते। मुझे आज भी अपनी इस गंदी हरकत पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, सवा 9 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा और इतना साफ था, जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी, तो मैंने चलती हुई सभा में थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया। मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है, वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने उनको कहा, बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 बजे अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है, और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उसको। और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही, बोला भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है। बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूं, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूं, वहां से रिक्शा पकड़ती हूं और बोलती है ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूं कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसे ढूंढते हैं मात्र एक बात के लिए कि आपके अंदर, आपके भीतर जो न्याय करने वाला मन है लोगों के प्रति, उससे आपको छुटकारा मिले। कुछ देखेंगे जजमेंट पास, कुछ देखेंगे जजमेंटल ओ जजमेंट। आपको पता है क्यों आप में से कुछ लोगों से लोग मिलना तक पसंद नहीं करते? जानते हो उसका कारण क्या है? उनको पता है आपके सामने बैठना मतलब एक जज के सामने बैठना है।